ब्रिटेन से लेकर अमेरिका और अमेरिका से लेकर भारत तक सब कोई एक ही चीज से डरता है, वो है कोरोना वायरस। लेकिन कोरोना वैक्सीन से डरता है, लेकिन वैक्सीन को बनाना और उसे लोगों तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आज की डेट में फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका जैसी बहुत सारी वैक्सीन हैं, लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाना बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इंडिया में आम लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है, गलियाँ हैं और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वैक्सीन को पहुंचाना बाई मैन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और कॉस्टली है। वैक्सीन को आम लोगों तक पहुंचाने का चैलेंज कितना बड़ा हो सकता है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पोलियो ड्रॉप्स है। पोलियो ड्रॉप्स को लोगों तक पहुंचाने और उसे पिलाने में पूरे 14 साल लग गए थे। 14 साल बाद पोलियो भारत से ख़त्म हुआ था, लेकिन अभी हमारे पास इतना रिसोर्स है कि हम सिर्फ 14 महीनों में कोरोना की वैक्सीन को लोगों तक पहुँचा सकें और उसे अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दे सकें। चलिए पता करते हैं कि आखिर कौन सा वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वजह से सरकार का काम आसान हो सकता है और सरकार हम सबको जल्दी से कोरोना की वैक्सीन दिला सकती है। लोगों तक कोरोना वायरस वैक्सीन की इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना मेरा काम है, तो मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए। लेकिन ये छोटा सा ड्रोन इस चैलेंज को ईजी कर सकता है। ड्रोन हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है और बहुत ही कम टाइम में लोगों तक पहुंचा सकता है कोरोना की वैक्सीन। ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाने का आइडिया नया नहीं है, बल्कि पुराना है। दरअसल घाना जैसे गरीब देशों में ड्रोन से ही वैक्सीन पहुंचाई जाती है, क्योंकि वहां पर कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन जो ड्रोन्स है वो ये काम आसान कर देती हैं। इंडिया में भी ड्रोन्स फ्लड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन में यूज होते रहे। हमेशा जब फ्लड या साइक्लोन आती है तब ड्रोन से सर्वेलेंस और लोगों तक खाना पहुंचाया जाता है। हम रिसेंट एग्जांपल लें तो 2013 में जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तब सर्वेलेंस और खाना पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। केरला में जब बाढ़ आई थी, असम में जब बाढ़ आई थी तब भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। हमारी गवर्नमेंट अलाउ करती है ड्रोन के इस्तेमाल के लिए, तो हम एक तीर से दो निशाने कर सकते हैं, क्योंकि अगर ड्रोन का इस्तेमाल होगा तो उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। तो ऐसे में हम न सिर्फ कोरोना वायरस की वैक्सीन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बल्कि उससे जुड़े हुए स्टार्टअप्स को भी आगे बढ़ा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत जो हमारा सपना है बनाने का शानदार मौका होगा, क्योंकि हम लोग उनको मौका दे सकते हैं अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं हम ड्रोन्स का, जिससे न सिर्फ हम कोरोना वायरस वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाएंगे बल्कि हमारे ड्रोन इंडस्ट्री को भी ग्रो करेंगे। साथ ही साथ हम जॉब भी क्रिएट करेंगे, जिससे हम एक चीज़ से कई निशाने लगा सकते हैं और सरकार इस चीज़ में अगर सफल हुई तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है हमारे देश का। जो इकोनॉमी अभी डूबी हुई दिख रही है वो ड्रोन्स की वजह से आगे बढ़ सकती है। ड्रोन्स काफ़ी अहम रोल निभा सकते हैं कोरोना वायरस वैक्सीन के लोगों तक पहुंचाने के मिशन में। इंडिया में बहुत सारे ड्रोन्स के स्टार्टअप्स हैं और उनके लिए बेहतरीन मौका होगा। देखते हैं सरकार का फैसला इसके ऊपर क्या होता है। कोरोना वायरस की वैक्सीन लोगों तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन मिलेगी किसको? आखिर वैक्सीन को पहले किसे दिया जाएगा? क्या बूढ़ों को दिया जाएगा, या फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाएगा, या फिर पहले बच्चों को दिया जाएगा? इसका सिंपल सा जवाब हमारी सरकार ने दिया है। पहले वैक्सीन उन लोगों को दिया जाएगा जो कोरोना से फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गई, या फिर वो लोग हो गए जो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए कोरोना से लड़ रहे हैं अपनी जान को दांव पर लगाकर। दूसरे नंबर पर वैक्सीन हमारे बुजुर्गों को मिलेगी, जिन पर कोरोना का सबसे ज़्यादा खतरा है। तीसरे नंबर पर मिलेगी बच्चों को, और लास्ट में उन लोगों को मिलेगी जो ना तो बच्चे हैं ना तो बुजुर्ग हैं बल्कि जवान हैं। आप इन सारी कैटेगरीज में किसी में भी नहीं आते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन आएगी ज़रूर, मिलेगी भी आप लोगों को, लेकिन उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। वैक्सीन आते ही उन लोगों को देना ज़रूरी है जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वैक्सीन जब आएगी तब आएगी, लेकिन हमें अभी सावधानी बरत के रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वैक्सीन आई नहीं है और वैक्सीन का कोई पता नहीं है कि कब तक आ पाएगी। कोई कहता है फरवरी में आएगी, जनवरी में आएगी या फिर मार्च में आएगी, लेकिन अभी भी बहुत टाइम है वैक्सीन के आने में। वैक्सीन के आने में और उसे लोगों तक पहुँचने में भी टाइम है, तो हमें सावधानी बरतना है, लोगों को सजग रखना है और लोगों को ये बताना है कि मास्क ज़रूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखना है, जिससे लोगों को कोरोना ना हो, कोरोना की स्ट्रेन्स लोगों तक ना पहुँचे। दूसरा स्ट्रेन भी कोरोना का आ गया है, लेकिन उससे बचने का उपाय यही है कि हम लोग दूर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।